गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर सेल 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साइबर फ्रॉड्स रियल एस्टेट में बढ़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक रियल लाइफ केस स्टडी के ऊपर हम बात करेंगे किस तरीके से साइबर फ्रॉड रियल एस्टेट में हो रहा है आजकल। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस, साइबर फ्रॉड अवेयरनेस वीडियो भी है। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करें जो लोग रियल एस्टेट में कोई भी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं। तो उनको पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऑनलाइन आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन गूगल पे कोई भी प्रॉपर्टी के लिए सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो एक छोटा सा केस स्टडी हम यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करेंगे और बात करेंगे उसके बारे में किस तरीके से ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं प्रॉपर्टी और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन जाके 3 BHK रेंट फॉर इन नोएडा सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप देखिए प्रॉपर्टीज़। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस हम लोगों के साइबर फ्रॉड में होने के हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन सी जगह पे कौन फ्रॉड है, कौन जेन्युइन है। एक तो ये जितने भी ब्रोकर्स, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये लोगों के पास दिए नहीं रहते हैं। लोग, होता क्या है कि यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस मुझे लगता है उतना सही नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर ये फ्रॉड लोग इतना इजीली अपना कोई भी हाउस होल्ड रेंट के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉडस्टर यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रॉडस्टर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इजीली आके अपना प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहे हैं और जो लोग हैं वो ट्रैप में फंस जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑनलाइन इतने ब्रोकर्स हैं इनकी जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर इस नोएडा में सेक्टर 51 के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी सर्च करूँ तो मुझे बहुत सारे इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करते हैं वहाँ पर अगर आपको कोई भी इस तरीके की पिक्चर्स अवेलेबल नहीं मिलती हैं प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले तो वो भी चांसेस हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम प्रॉपर्टी के जो पिक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल होने चाहिए अगर आप रेंट पे ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा, आपको लगेगा ऐसा कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स दिए रहेंगे। तो वहाँ पर भी चांसेस हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा खूबसूरती से उन लोगों ने फ़ोटोशॉप करके उनको डाला रहता है कि लगता है कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हमें ले लेनी चाहिए। और इतनी जल्दी में आके लोग ईज़िली पैसे उनको दे देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप इसको सर्च करते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन जाके किसी भी जो मैं केस बताने वाला हूँ वो बेसिकली यहीं से हुआ है। नो ब्रोकर पे जाके मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए सर्च किया था। तो उन्होंने जब यहाँ से जाके सर्च किया और ओनर डिटेल्स से उसकी डिटेल्स ली, और डिटेल्स लेने के बाद उसने उसको कॉल किया। तो कॉल जब किया तो सबसे पहले हुआ क्या कि अ, जिसने कॉल पिक किया बेसिकली वो फ्रॉड वाली टीम थी पूरी। तो एक बंदे ने वहाँ से कॉल पिक किया और इनने बताया उनको कि हमें 1 BHK 2 BHK जो भी था वो रेंट पे लेने के लिए चाहिए, इस लोकेशन में, लोकेलिटी में चाहिए। तो जैसे ही इनने उनसे पूछा तो उसने कहा कि ठीक है सर, हमारे पास अवेलेबल है, इस सेक्टर में है यहाँ पे। और वो इस तरीके से जेन्युइन तरीके से आपको बात करके बताते हैं कि अगर आपने डाला है कि हमें सेक्टर 51 में चाहिए, वो आपको ऐसी लोकेशन पे एग्जैक्ट बताएगा कि हाँ, जहाँ पे आपकी नीड है। आपको मतलब कि 51 सेक्टर में चाहिए, जितना नियर बाई जो भी लोकेशन आपको चाहिए वो वहीं पे आपको बताएगा, ताकि आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए, बाय करने के लिए। तो यहाँ पे
जब आप लोग बेसिकली वो क्या करते हैं ना, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं लोगों के साथ। वो लोग अगर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं तो वो इस तरीके से पैसे की डिमांड नहीं करेंगे कि हमको 10,000 दे दो या 5,000 दे दो। वो आपसे ऐसे बोलेंगे कि हमें जो है एक विजिटिंग टोकन बनाना है, तो 2,050 रुपीज़ लगेंगे उसके प्रोसेस चार्जेस। तो होता क्या है कि अगर कोई बंदा किसी से भी डायरेक्टली 2,000 रुपीज़ मांगे या 10,000 पूरा राउंड फिगर में अमाउंट मांगे, तो थोड़ा बंदा सोचता है कि यार एकदम डायरेक्टली 2,000 ये फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरीके से मांग ले, मान लो 2,050 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज है विजिटिंग का, तो आपको लगता है कि यार हाँ 2,050 इस तरीके के फिगर्स में जो है प्रोसेसिंग चार्जेस सारे अमाउंट हमारे होते हैं। तो इस तरह के वो अमाउंट्स बताते हैं, तो ध्यान रखने चाहिए हमेशा। पहली बात तो अगर कोई भी आपसे विजिटिंग के लिए प्रॉपर्टी के पैसे मांग रहा है तो वो आपको नहीं पे करना चाहिए। ये सबसे पहला फ्रॉड का सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो इस केस में हुआ क्या था कि उस बंदे ने जैसे ही यहाँ से गेट ओनर डिटेल्स से डिटेल्स लिया और कॉल किया उस बंदे को जिसने पोस्ट किया था प्रॉपर्टी इस ब्रोकर साइट पे। तो जब इसने कॉल किया तो उसने इससे कहा कि ठीक है सर, हमारे पास अवेलेबल है प्रॉपर्टी, आप कब विज़िट करना चाहते हैं। इन लोगों ने कंफर्म किया कि हम इस डेट पे विज़िट करेंगे। तो जैसे ही इन लोगों ने बताया कि हमें इस लोकेशन में चाहिए, उसने पूरा डिटेल दिया और उसने उसके बाद कहा कि सर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, आज ही अगर विज़िट करना है आपको, तो अभी आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। मान लो उसने 2,000 1,000 कुछ ऐसे ही बोला, तो उसने कहा कि इतना 1,000 का आपको अमाउंट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको विजिटिंग टोकन मिलेगा। तो जब उसने ये बोला तो ईज़िली बहुत सारे लोग पे कर देते हैं, ठीक है विजिटिंग टोकन होगा तो प्रॉपर्टी दिखाने से पहले, उसके बाद वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि 2,000 का विजिटिंग टोकन आपको लेना पड़ेगा और बाद में वो आपको रिफंड हो जाएगा, तो लोग दे देते हैं पैसे। तो इन लोगों ने भी पैसे दे दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब विजिटिंग टोकन उसने एक फ्रॉड तरीके का फ़ोटोशॉप करके विजिटिंग टोकन भेज दिया बना के, और वहाँ पे आपसे वो आपके आधार डिटेल, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स भी माँगते हैं ताकि आपको लगे। एक तरीके से वो लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं कि आपसे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फ़ोटोग्राफ, ये सब डिटेल्स माँगते हैं। जैसे कि आपको जेन्युइन लगे, आपको लगे कि हाँ, आधार कार्ड माँग रहा है, पैन कार्ड माँग रहा है, फ़ोटोग्राफ्स माँग रहा है, तो एकदम जेन्युइन बंदा होगा, क्योंकि ये सब डिटेल्स हमें लगती हैं जब भी हम ऑथेंटिक चीज़ें करते हैं। तो वो सेम उसी तरीके का एक पूरा प्रोसेस बना के आपको ट्रैप करता है। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आपके पास वो आ जाता है विजिटिंग कार्ड। तो उसके बाद जब आप पहुँचते हैं उस लोकेशन पे, तो आप जब उसको कॉल करोगे हम तो आ गए हैं, तो अब बताइए प्रॉपर्टी दिखाइए। वो फिर उससे कहेगा कि आपको गेट पे, तो आप आ गए हैं, गेट से अंदर आप, मैं बैठा हूँ, हमारे विजिट जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला बंदा है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप आ जाइए अंदर। आपको वहाँ पे गेट से अंदर आने के लिए अभी आपको 5,000 या 7,000 10,000 इतना अमाउंट और लगेगा, क्योंकि ये तो विजिटिंग टोकन था। अभी आपको गेट पास देना पड़ेगा इतने 1,000 का। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से अमाउंट बढ़ाते रहते हैं। पहले उसने 2,000 का विजिटिंग टोकन बनवाया, फिर 5,000 का बनाया, जैसे जैसे। अब यहाँ पर बंदे फंस किस तरीके से जाते हैं कि बंदा सोचता है कि उसने 2,000 1,000 पे कर दिया है, तो अब 1,000 तो चला जाएगा। अगर वो फिर क्या बोलता है कि रिफंड नहीं हो पाएगा, अगर आप गेट के अंदर आ गए तो अब आपको 2,000 रिफंड नहीं मिलेगा। पहले वो बोलेगा कि रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो अब आपको 2,000 पे नहीं हो, रिफंड नहीं मिलेगा। जब आप 7,000 या 10,000 पे करेंगे तभी आपको 2,000 एक साथ में जो है रिफंड मिलेगा। तो अब यहाँ पे बंदा क्या सोचता है कि अरे यार 2,000 तो चले गए, 7,000 और पे कर देता हूँ तो पूरे पैसे तो वापस आएंगे। तो वो उस चक्कर में फिर से जो है 7,000 10,000 पे कर देता है, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूस चलता रहता है, और इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं फ्रॉडस्टर्स और आपसे पैसा ले लेते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रैप है उसमें आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि सभी लोगों को पता लगे कि किस तरीके से रियल
स्टेट में ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, और जो इस तरीके की जो ब्रोकरिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लॉज, उनको फिल्टरिंग वैलिडेशन लगाना चाहिए, ताकि जो फ्रॉड लोग हैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ना पोस्ट कर पाए। इजीली जो है ये लोग यहाँ से फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो थी कि रियल एस्टेट में किस तरीके से फ्रॉड होता है, ताकि आप लोग इस ट्रैप में ना पड़े। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को एज एन अवेयरनेस, साइबर फ्रॉड इन रियल एस्टेट अवेयरनेस वीडियो बनाया हुआ है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर न्यूज़, फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आगे कंटिन्यू इस पे कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।